रखते हो लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते, फिर भी पेशेंट की हेल्प करना चाहते हो, तो बैचलर ऑफ फिजियोलॉजी यानी बीपीटी एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। सो आइए बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी के बारे में। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसमें आप पेशेंट को बिना सर्जरी और मेडिसिन के एक्सरसाइज, थेरेपी और फिजिकल टेक्निक्स से ट्रीट करना सीखते हैं। सो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीटमेंट करना ही फिजियोथेरेपी होता है। सो अब हम जानेंगे व्हाट यू स्टडी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझते हो, ये बेस है पूरी फिजियोथेरेपी का। सो और सेकंड हम क्या सीखते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि पेशेंट के लिए स्पेशल एक्सरसाइज डिजाइन करना, इंजरी के बाद बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे लेकर आना, है ना। और थर्ड हम इसमें पढ़ते हैं इंजरी रिकवरी टेक्निक्स, है ना। ये क्या है, इंजरी रिकवरी टेक्निक्स, फ्रैक्चर, मसल इंजरी, पैरालिसिस, बैक पेन जैसे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट, है ना। मशीन प्लस मैनुअल थेरेपी दोनों यूज होती है। अब हम जानेंगे वर्क रोल, है ना। वर्क रोल क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट। सेकेंड है ट्रीट पेशेंट विद पेन, इंजरी, पैरालिसिस एक्सेट्रा। वर्क रोल यानी जॉब क्या होता है, बीपीटी करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हो, है ना। क्या बन जाते हो, फिजियोथेरेपिस्ट। और यहाँ पर हमने सेकंड पढ़ा ट्रीट पेशेंट विद पेन, इंजरी, पैरालिसिस एक्सेट्रा, है ना। सो आपका क्या काम होता है, पेन रिड्यूस करना, है ना, और इंजरी रिकवरी कराना, और क्या है, पैरालिसिस पेशेंट को मूवमेंट सिखाना, स्पोर्ट्स इंजरी को भी ट्रीट करना। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी को बैक पेन है तो डॉक्टर के बाद फिजियोथेरेपिस्ट ही उन्हें नॉर्मल लाइफ में वापस लाता है। सो अब हम जानेंगे स्किल नीडेड, है ना। तो स्किल कौन सी चाहिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। इसमें क्या चाहिए हमें, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स यानी पेशेंट से अच्छे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, पेशेंस एंड एम्पैथी, है ना। रिकवरी स्लो होती है, पेशेंस जरूरी है। थर्ड फिजिकल स्टैमिना, क्या होता है, आपको खुद फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है। अब हम जानेंगे बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका वर्क प्लेस यानी कि जॉब कहाँ मिलेगी, आप काम कहाँ कर सकते हो। सो बेसिकली आप हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स सेंटर्स, जिम या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या अपना खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हो। सो अब हम जानेंगे बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करने के कुछ क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, मतलब क्या एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है। सो एडवांटेजेस की बात करूं तो आप डायरेक्ट पेशेंट केयर, क्या होता है हमें, हम डायरेक्ट पेशेंट केयर, है ना। एक तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पेशेंट की केयर कर सकते हैं, इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेकंड करियर ग्रोथ हाई है, अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो क्या है, करियर ग्रोथ हाई, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, और आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। इसकी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि स्पोर्ट्स में, फिटनेस, लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। और अब हम जान लेते हैं क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, है ना। सो अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीटी, कि बीपीटी कोर्स करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो सबसे पहले है क्या है, फिजिकल डिमांडिंग। क्या होता है इस कोर्स में, फिजिकल डिमांडिंग जॉब है ये, लॉन्ग कोर्स ड्यूरेशन होता है ना। मतलब ये जो कोर्स होता है ये बहुत लंबा होता है, यानी कि 4 से 4.5 ईयर्स, यानी कि प्लस इसमें इंटर्नशिप भी होती है, तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन का कोर्स है। थर्ड स्टार्टिंग सैलरी वेरी लो, तो इसमें स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो, लोगों की हेल्प करना पसंद है और आप एक एक्टिव करियर चाहते हो तो बीपीटी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये फील्ड आज के टाइम में रैपिडली ग्रो कर रही है और फ्यूचर में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी इससे रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।